नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं, इसलिए अपनी गहन रिपोर्ट जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम आपका ध्यान एलोन मस्क की कंपनियों टेस्ला और स्टारलिंक की दिलचस्प खबरों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो भारत में उद्यम करने के लिए तैयार हैं, और इसके साथ ही हम उनके शेयर बाजार के फंडामेंटल्स, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के लिए उनके उत्पादों की उपयोगिता और उनके भविष्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में मस्क की यह कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनियों भारत में उनके व्यापार के अपने व्यापार को ही न केवल असर करेगी, बल्कि अमेरिकी शेयर बाजारों में इन कंपनियों के दाम और भविष्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। इसलिए दोस्तों, आप शेयर बाजार के निवेशक हो या स्टारलिंक और टेस्ला उत्पादों के उत्साही संभावित उपभोक्ता हो, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस रिपोर्ट को अंत तक धैर्यपूर्वक समझें। देखिए दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि एलोन मस्क और उनकी कंपनियों टेस्ला, स्टारलिंक और स्पेसएक्स ने जनता का ध्यान और प्रशंसा हासिल की है। मस्क खुद अपने साहसिक विचारों और व्यापार के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ कुछ हद तक पॉप कल्चर आइकन बन गए हैं। हालांकि इन कंपनियों के इर्द गिर्द सभी प्रचार और सफलता के साथ ये सवाल करना मुश्किल नहीं है कि क्या वे उपभोक्ता और टेक्नोलॉजी बाजारों में अति प्रचारित कंपनियां हैं या शेयर बाजार में फूटने के लिए तैयार बुलबुलें हैं। सच तो ये है कि कोई भी कंपनी या उद्योग जो तेजी से विकास और नवाचार का अनुभव करता है, वह ध्यान और अटकलों को आकर्षित करने के लिए बाध्य है, और मस्क की कंपनियां कोई अपवाद नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि हम निष्कर्ष पर पहुंचें और उन्हें अति प्रचारित बुलबुले के रूप में लेबल करें, आइए तथ्यों पर करीब से नजर डालें। आइए टेस्ला से शुरू करें, इलेक्ट्रिक कार कंपनी जिसने ऑटोमोटिव उद्योग को बाधित किया है। यह कोई रहस्य नहीं है कि टेस्ला ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है, जिसका बाजार मूल्यांकन $700 बिलियन से अधिक है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि कंपनी की सफलता टिकाऊ नहीं है और शेयर बाजार इसे अधिक महत्व दे रहा है। हालांकि टेस्ला की प्रभावशाली बिक्री संख्या, रिकॉर्ड तोड़ डिलीवरी और बढ़ती वैश्विक बाजार हिस्सेदारी इसके विपरीत संकेत देती है। इसके अलावा टेस्ला संधारणीय ऊर्जा के मामले में अग्रणी है और तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में इसकी मजबूत पकड़ है। विस्तार के लिए मस्क की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ ये कहना सुरक्षित है कि टेस्ला यहां रहने के लिए है। लेकिन दूसरी ओर टेक्निकल एक्सपर्ट के अनुसार तेल पर चलने वाले आइस इंजन वाहन, बैटरी से चलने वाले साधारण इलेक्ट्रिक मोटर पर चलने वाले इलेक्ट्रिकल वाहनों की तुलना में अधिक तकनीकी रूप से जटिल इंजन हैं, जबकि EV व्हीकल आपके घरों में पंखे की तरह है जो घूमने वाले मोटरों पर काम करते हैं। इसलिए टेस्ला कारों या किसी भी EV को टेक्नोलॉजी चमत्कार नहीं कहा जा सकता है, और ये अत्यधिक कीमत वाले उत्पाद हैं। खासकर भारत जैसे मूल्य संवेदनशील बाजारों में टेस्ला या BYD जैसी कंपनियां टाटा, महिंद्रा, मारुति जैसे ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगी। फिर स्टारलिंक है, मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं में उद्यम। Amazon और OneWeb जैसे स्थापित खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए आलोचक कंपनी की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन स्टारलिंक की हाई स्पीड, लो लेटेंसी इंटरनेट की अनूठी पेशकश ने पहले ही आधे मिलियन से अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया है और तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही स्पेसएक्स के व्यापक बुनियादी ढांचे और रॉकेट लॉन्च क्षमताओं के साथ स्टारलिंक के पास एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन फिर से संख्याओं की बात करें तो स्टारलिंक चीन मोबाइल, वेरिजॉन और भारतीय जियो, एयरटेल, BSNL की तुलना में बहुत पीछे है, क्योंकि ये कंपनियां भारत जैसे बाजारों में मूल्य संवेदनशील टेलीकॉम उद्योग में कम कीमतों पर बुनियादी टेलीफोनी सेवाओं से लेकर हाई स्पीड इंटरनेट तक जनता को प्रदान करती हैं। आज जब स्टारलिंक भारत के दरवाजे खटखटा रहा है, तो हमें सीधे उपयोगकर्ताओं से पूछना चाहिए कि जब उन्हें पहले से ही सस्ती कीमतों पर इंटरनेट बैंडविड्थ की गति मिल रही है, तो वे अनावश्यक रूप से स्टारलिंक पर क्यों जाएंगे, जो 5 से 6 गुना लागत पर सेवाएं प्रदान करेगा। अंत में हमारे पास स्पेसएक्स है,
मस्क की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसने अपने सफल रॉकेट लॉन्च और मंगल ग्रह पर मानव यात्रा की योजनाओं के साथ सुर्खियां बटोरी हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि अंतरिक्ष उद्योग अत्यधिक अप्रत्याशित है और स्पेसएक्स के लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी हैं। हालांकि कंपनी ने बार बार अपनी क्षमताओं को साबित किया है, अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने और सरकार और वाणिज्यिक ग्राहकों के साथ आकर्षक अनुबंध हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन बात यह है कि स्पेसएक्स एक वाणिज्यिक उद्यम है जो चंद्रमा की खोज के लिए अमीर उपभोक्ता बाजारों को लक्षित करता है और साथ ही साथ अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों को अंतरिक्ष सेवाएं भी प्रदान करता है। मीडिया में इसकी हाइप और प्रोपोगंडा के कारण इसके शेयरों में उछाल आ रहा है, लेकिन सरकारी स्वामित्व वाली नासा, रूस की रोसकोस्मोस और चीन की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CNSA) या भारत का इसरो द्वारा प्रदान किए गए लाभों की तुलना में, जो कि स्टॉक एक्सचेंजों में भी रजिस्टर नहीं है लेकिन तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है, सरकार के कम या ज्यादा समर्थन के साथ चुपचाप काम करते हैं। यह उनकी सरकार पर निर्भर करता है जो निजी पूंजीपति स्पेसएक्स, अमेजन आदि की तुलना में अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए अधिक फायदेमंद है। तो अब अंत में चर्चा करते हैं कि हमारे जैसे कुछ उभरते हुए थिंक टैंक वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल और कई अन्य थिंक टैंक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड एलन मस्क की कंपनियों को बुलबुले के रूप में लेबल करने में क्या जल्दी दिखा रहे हैं, या उनका ये शेयर बाजार की अस्थिरता या संभावित निवेश अवसर को खोने के डर के कारण है। लेकिन जो भी हो, एक बात पक्की है, मस्क के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और व्यापार के प्रति अच्छा दृष्टिकोण इन कंपनियों को आगे बढ़ाने में प्रमुख कारक रहे हैं। नवाचार की उनकी अथक खोज एक ठोस टीम और अत्याधुनिक तकनीक के साथ मिलकर टेस्ला, स्टारलिंक और स्पेसएक्स को उनके संबंधित उद्योगों में अलग खड़ा करती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी इन कंपनियों के पास एक ठोस तकनीकी आधार का अभाव है, क्योंकि ये कंपनियां या तो उच्च श्रेणी के चंद्रमा यात्रा के भूखे उपभोक्ताओं को टारगेट कर रही है, या दूसरी तरफ मध्यम वर्ग के ऑटो और मोबाइल फोन के उत्साही लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए महंगे दामों पर बहुत ही सरल तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचा रही हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि एलन मस्क की सफलता किसी भी नए विज्ञानी खोज के बजाय मीडिया प्रचार या प्रोपोगेंडा पर अधिक आधारित है। इसलिए निष्कर्ष में मस्क की कंपनियों के बारे में कुछ संदेह और अटकलें हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यापार जगत में सफलता की कभी गारंटी नहीं होती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि टेस्ला, स्टारलिंक और स्पेसएक्स कमोबेश ओवर हाइप्ड कंपनियां हैं जो शेयर बाजारों में कभी भी फटने के लिए तैयार बुलबुले हैं, क्योंकि उनके ज्यादातर अतिरंजित उच्च कीमत वाले उत्पाद अमेरिका और यूरोप जैसे दुनिया के कम आबादी वाले हिस्सों से हैं, और ये उत्पाद भारत जैसे बड़े और मूल्य संवेदनशील प्राइस सेंसिटिव बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, जहां पहले से ही टाटा, महिंद्रा, मारुति, जियो, एयरटेल, BSNL जैसे स्थानीय मजबूत ब्रांड मौजूद हैं। इसलिए निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि मस्क के महत्वाकांक्षी उद्यम कम बुनियादी बातों और उत्पादों और सेवाओं के साथ अनावश्यक रूप से प्रचारित शेयर बाजार के बुलबुले हैं, और वैश्विक मूल्य संवेदनशील आबादी के बड़े हिस्से के उपभोक्ता के उपयोगिता के बाजार डे से भारत हो, चीन हो या ब्राजील हो, उनके लिए कम काम के हैं, और इसी वजह इन कंपनियों के शेयर प्राइस के बुलबुलों से हवा निकलने वाली है, जो कि बेवजह मीडिया बाजी कर ट्रंप और इलॉन मस्क द्वारा खूब भर दी गई है। और ज्यों ही ये भारत में कदम रखेगी और इनके महंगे प्रोडक्ट्स ज्यादा यहाँ बिकेंगे नहीं, तभी ऐसे ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स या शेयर बाजार में ओवर प्राइस कंपनियों की सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें, और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।